नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने घोषणा की कि कांग्रेस की सरकार बनी तो देश के 20% सबसे गरीब परिवारों को हर साल 72,000 रुपए दिए जाएंगे। आपको याद होगा, अपनी दादी इंदिरा गांधी के गरीबी हटाओ की तर्ज पर ही कुछ इस तरह का उन्होंने ऐलान किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि हम देश से गरीबी को मिटा देंगे। ये गरीबी पर आखिरी प्रहार होगा। उन्होंने बताया कि न्यूनतम आय की ये योजना चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी और गरीब परिवार की महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ये पैसा डाला जाएगा। कांग्रेस की इस योजना को मनरेगा पार्ट 2 माना जा रहा है, लेकिन बीजेपी इसे कांग्रेस का गरीबों से धोखा बता रही है। हिंदुस्तान के 20% सबसे गरीब लोगों को हर साल कांग्रेस पार्टी की सरकार 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दे देगी। गरीबी पे ये कांग्रेस पार्टी का सर्जिकल स्ट्राइक। हम अब हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देंगे। उनकी दादी जी इंदिरा गांधी ने तो 71 में ही कहा था गरीबी हटाओ, तो हमें तो लगा गरीबी हट गई थी। ऐसा कांग्रेस पार्टी मानती थी। कुछ नहीं हुआ। कौन सा छलावा है, कौन सा धोखा है कि एकाएक आप कुंभकर्णी निद्रा से जागते हैं और कहते हैं कि हम ये कर देंगे। छल कपट करना कि हम इस बार 3.6 लाख करोड़ गरीबों में बांटेंगे, 20% परिवारों में 12,000 देंगे। अरे बस, जब अलग अलग 8 सोर्सेज से उसके अकाउंट में चेक जाते हैं डीबीटी के माध्यम से, तो पहली तारीख को तो उसके अकाउंट में एक ही पैसा होता है। पैसा एक चेक से आए या 8 चेक से आए, केवल इतना अंतर है। भाई, राहुल गांधी जी तो कमाल की बात करते हैं, ट्यूशन भी ले लेते हैं। ये पॉन्जी स्कीम जो है, राहुल गांधी मनमोहन सिंह को देना चाहिए था। खामखा यूपीए के 10 साल बर्बाद कर दिए। बताइए तो गरीबों का कितना नुकसान किया राहुल गांधी ने। अब कुंभकर्णी निद्रा अब टूटी है। कब? मार्च 2019 में। पाखंडी मोदी जी 3,17,000 करोड़ एक मुट्ठी भर पूंजीपतियों का, मित्रों का माफ तो कर सकते हैं, परंतु आपको 72,000 रुपया इस देश के 20% गरीबों को देने पर ऐतराज क्यों है? 2008 और 2014 के बीच इसी कांग्रेस सरकार ने जो लोन देने का काम किया है, 52 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया है। किन लोगों को दिया है यह बताने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों पैसा लेकर उड़ गए हैं। जिसको तुम चौकीदार चोर कहते हो, चौकीदार चोर नहीं है, चौकीदार प्योर है। चौकीदार का दोबारा पीएम बनना चोर है। केवल आप नारा देते रहेंगे। आपकी दादी जी, नानी जी और चाचा जी और कौन जी सब नारा यही दे करके और वोटों का अपहरण करते रहे, तो आप भी सोचते हो कि आप भी उसी काम में लग सकते हो। तो समझ गए, चुनावी चौपाल की चिक चिक चकल्लस और चोचलेबाजी से ज्यादा ये कुछ नहीं है। तो आइए एक बार फिर से आपको आज का सुलगता सवाल बता दें। क्या कांग्रेस का प्रधानमंत्री मोदी पर गरीब विरोधी होने का आरोप सही है? इस पर हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आइए मैं परिचय करा दूं आपका उनसे। आपको बता दूं, बीजेपी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा हमारे साथ आज की इस चर्चा में मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी से राजीव त्यागी जी हमारे साथ आज की इस चर्चा का हिस्सा हैं। इसके अलावा आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर संगीत रागी भी यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राजीव त्यागी जी, बहुत बड़ी योजना की घोषणा कर दी कांग्रेस पार्टी ने और ये इतनी बड़ी योजना है कि ये विश्व की सबसे बड़ी योजना है। पर एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये कह रही है कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने अर्थव्यवस्था को तबाह करके रख दिया है, भारत की अर्थव्यवस्था को खत्म करने की कगार पर पहुंचा दिया है। तो अगर अर्थव्यवस्था इतनी बुरी स्थिति में है कांग्रेस के हिसाब से, तो इस स्कीम के लिए पैसे कहां से लाएंगे आप लोग? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये सवाल उस वक्त भी उठा था जब हम मनरेगा लेकर के आए थे और मनरेगा से गरीब का जीवन बेहतर हुआ था। करीब करीब 5 लाख करोड़ रुपए 10 साल के अंतराल में मनरेगा में हम लोगों ने देने का काम किया था और गरीब भारत में और ग्रामीण भारत में देने का काम किया था। उसके बाद आप देखेंगे यूपीए की जो नरेगा योजना के बाद उचित मुआवजे का अधिकार जब यूपीए लेकर के आया था, उसका भी नरेंद्र मोदी जी ने विरोध किया था
कि उचित मुआवजे के अधिकार के में मुझे याद आता है नेहापन जी, मैंने भी आपके साथ बहुत सारी डिबेट की जिसमें मोदी जी ऑर्डिनेंस ला करके किसानों की जमीन को कब्जाने का षड्यंत्र कर रहे थे। गारंटी योजना की आप मनरेगा पर चले गए सर। ये जो रामायण के बाद बड़ी बड़ी विचित्र सी हंसी दिखाई दी, ये किसकी हंसी थी? रामायण के बाद ये हंसी आज सुनाई दी है। त्यागी साहब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, मैं तो जनता का मुद्दा उठा रही हूँ। बहुत स्पष्ट मैं बताता हूँ, देखिए बहुत अच्छी बात हुई कि कोई हंस रहा है और रामायण के बाद ऐसी हंसी पहली बार मैंने सुनाई दी। आपके पास कुछ काम ही नहीं सिवाय अब मैं जवाब देता हूँ आपकी बात का। मोदी जी आपका जवाब देता हूँ तो आप उसको कॉपी कर लेते हैं, सिवाय कॉपी करने के आप करते क्या है? अब आप बोल लीजिए। नहीं त्यागी साहब, अगर आप मुद्दे पर शुरुआत में आ जाते तो ये सब होता ही नहीं। एग्जैक्टली सर, आप ही लोगों की सबसे बड़ी योजना है, मौका है आपके पास उस योजना पर अपनी बात रखने का। इस योजना के लिए 3,60,000 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष सरकार को चाहिए होंगे। ये वो देश है, ये वो देश है जिस देश का पहला बजट 213 करोड़ रुपए का हुआ करता था, आज वो बजट 28 लाख करोड़ का हुआ। किसकी देन है? और मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं, नुपुर जी के साथ अगर मुझे पता होता नुपुर डिबेट पे आ रही है तो मैं डिबेट ही नहीं करता, क्योंकि मैंने नुपुर जी को अपने आप बैन किया हुआ है। मैं बैन नहीं करता हूं। कारण ये है कि ये महिला एक ऐसी महिला है त्यागी साहब और नुपुर जी, आप दोनों मेरे मेहमान हैं, आप दोनों मेरे शो पर आए हैं, तो हम इस शो पर आज का जो मुद्दा है उस पर बात करेंगे। आप लोगों के जो भी अपने मतभेद हैं प्लीज उन्हें इस मंच से आप लोग बाहर कीजिए प्लीज। ये मंच जो है ये न्यूज 18 इंडिया का मंच है सर। एक मिनट नुपुर, मैं आपके पास आऊंगी। आपके और त्यागी जी के बीच जो भी मतभेद है वो बाहर सुलझाएंगे। आज हम देश के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, ठीक है? एक मिनट नुपुर, आपका सवाल बोलूंगी, लेकिन राजीव त्यागी जी मेरी बात सुनिए सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अब मैं डिबेट पे बैठ गया हूँ तो नुपुर शर्मा की और उनकी पार्टी की कलाई खोल के रख दूंगा। राजीव त्यागी जी पहले मेरा सवाल सुनिए आप सर। ये वो सरकार है जिसमें किसानों का विरोध किया। मोदी जी ने वादा किया था किसान को कर्ज माफ करेंगे, लेकिन आपने उद्योगपति को 3,17,000 करोड़ रुपए माफ किया। हम 3,60,000 करोड़ रुपए प्रत्येक वर्ष हम गरीबों को देने का काम करेंगे और हम देना जानते हैं। हम राजीव त्यागी जी नहीं घुमाइए मत सर। देखिए आज जो लोग आपकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं गरीब परिवार, वो ये जानना चाहेंगे। अर्थशास्त्री इस पर सवाल उठा रहे हैं राजीव त्यागी, जो बात आप कह रहे हैं उसके लिए सब्सिडीज खत्म करनी पड़ेंगी, जो एक्सिस्टिंग सब्सिडीज है, जो वर्तमान में सब्सिडीज चल रही है, आप कह रहे हैं नहीं खत्म करेंगे, तो बताइए क्या प्लान है? जो भी गरीब परिवार मुझे सुन रहे हैं, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूं, हम कोई सब्सिडी खत्म नहीं करेंगे, हम जो और योजना चल रही है उनको खत्म नहीं करेंगे। हम अलग से हर प्रत्येक परिवार को निश्चित रूप से 12,000 की आमदनी देने का काम करेंगे। यदि किसी परिवार की 6,000 रुपए महीना की आमदनी है, अर्थव्यवस्था की अगर हालत खराब है, आप कोई सब्सिडी खत्म नहीं करेंगे तो सर 3,60,000 करोड़ का इतना भारी भरकम इन्वेस्टमेंट आप कहां से लाने वाले हैं सर? कहां से लाएंगे? देखिए आप याद करिए कि जब मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी तो जीडीपी ग्रोथ 2011 में करीब 11% के आसपास गई थी। सर जब मनमोहन साहब की सरकार थी, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पीएम रहते हुए कहा था पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, राजीव त्यागी जी पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, ये कहा था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। बहुत स्पष्ट मैं कह देता हूँ, अगर आप ये नहीं मुझे बता रहे हैं कि कहां से पैसे आएंगे सर। सुनिए प्लीज नेहापन जी बता तो रहा हूं आपको। नेहापन जी, हम जीडीपी नंबर 1 हम जीडीपी ग्रोथ को डबल डिजिट में लेके जाएंगे, 10 से 12% पर लेकर जाएंगे। निश्चित रूप से इससे इकोनॉमी ग्रो करेगी। इकोनॉमी जब ग्रो करेगी उससे निश्चित रूप से हम लोग बाग इस योजना को पहली बात पूरा कर पाएंगे। दूसरी बात हम ये करना चाहेंगे, हम इसमें प्राइवेट प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट देश में जो कम हो गया है उसको दोबारा से बढ़ाने की बात करेंगे, जो वर्ष 2011-12 के पैरामीटर्स पे लेकर के आएंगे। यदि आप देखेंगी 2011-12 में हमारा जो पैरामीटर था वो 32% के आसपास था, जो घटकर के आज 26% हो गया है। नंबर 3, हम लोग बाहर से इन्वेस्टमेंट लेकर के आएंगे, जो कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था, जिसका मोदी जी ने विरोध किया था, उसके बाद एफडीआई 100% कर दी है।
तो मोदी जी ने मतलब आप जिन जिन योजना का सत्ता पर विरोध आते ही किया, नहीं कर उन सब पाएंगे ना योजनाओं ये। को कांग्रेस लेके आई आप और 10 से 12% वजह से पहले ले लोग जाएंगे। निश्चित रूप से बेहतर शुरुआत में जीवन आप जी नहीं रहे कर हैं। पाएंगे, आप इसीलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि जीडीपी का 1.9% जो है वो फिस्कल डेफिसिट में ऐड हो जाएगा अगर आप बिना कोई सब्सिडी हटाए हुए ये काम करते हैं। जिस मनरेगा की आप लगातार बात कर रहे हैं राजीव त्यागी जी, 55,000 करोड़ का जो आवंटन है उसका 6 गुना है ये अमाउंट जिसकी आप बात कर रहे हैं सर। ये हवा में किले बनाना और धरातल पर लेकर आना दो अलग अलग चीजें। मैं जवाब देता हूं, मैं आपसे जानना चाहूंगी 3 पॉइंट्स बोले राजीव त्यागी ने, 3 पॉइंट्स बोले हम 10 से 12% पर लेकर आएंगे, उसके बाद हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, उसके बाद हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि हम गरीबों के लिए इस बात को पूरा कर सके। अब आपसे मैं जानना चाहती हूँ क्या ये राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है या ये चुनावी जुमला है? नुपुर जवाब दीजिए। जैसे चौकीदार को देख के चोर डरते हैं और रावण राम भगवान से डरे थे, वैसे आज राजीव त्यागी जी डर गए। अगर उठ के जाना चाहते तो जाए मेरी बला से। दूसरी बात मैं साफ कर दूं, 10 से 12% अगर कुछ हुआ था तो कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल के अधीन सिर्फ इन्फ्लेशन रेट था और अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट के हिसाब से 2013 के अंदर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 18% था। अगर ये पढ़ लिख के आते तो इनको पता होता। नहीं आप पढ़ के आइए, मेरा काम नहीं आपको पढ़ाना यहाँ पे। मैं आपको बता दूं जिस मनरेगा की ये बात करते हैं, मोदी जी का भाषण साफ था इसमें लोकसभा के अंदर। मैं तो इनके बीच में नहीं बोल रही, डर गए क्या? डर गए क्या राजीव जी? डर गए क्या? बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको खुलासा करने वाली हूं इसलिए। मोदी जी ने साफ कहा था। आप चलिए आप 2008 चौकीदार चोर है, चौकीदार डकैत है, चौकीदार ने चोरी की और 3,17,000 करोड़ रुपए उद्योगपतियों को माफ करने का काम किया। हम लोग गरीबों को देने का काम करेंगे, आपको बोलने का मौका दिया मैंने सर, ये गलत है। अमीरों को काम। नूपुर वहां बैठी है, वो पार्टी की प्रवक्ता है, वो अपनी बात रखेंगी। मैं फिर काउंटर लेने आपके पास आऊंगी। राजीव जी मैं काउंटर लेने आपके पास आऊंगी सर, प्लीज सर। राजीव जी आपको पूरा देश देख रहा है सर, बार बार खुद को रिपीट करने से कुछ नहीं होगा सर। डिबेट को एक दिशा में जाने दीजिए। नुपुर आप अपनी बात रखिए, ठीक है राजीव जी प्लीज। तभी मैं बोलूंगी, मैं इनके बीच में नहीं बोलिए। नुपुर आप अपनी बात रखिए। इनकी बौखलाहट इनके मन में छुपे चोर को बाहर लेके आ रही है, तभी तो चौकीदार से डर रहे हैं ये। सबसे पहली बात, और मैं इनसे ही बोलती हूं, 2009 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी के साफ लिखा हुआ था कि मिनिमम इनकम सपोर्ट लाएंगे। 10 साल हो गए, 2009 में इनकी यूपीए 2 सरकार चुनिंदा होकर आई थी, क्यों नहीं लाए उस टाइम पे मिनिमम इनकम सपोर्ट? ये ऐसे कॉपी कैट हैं, ये ऐसे कॉपी करते हैं कि क्योंकि मोदी जी पीएम किसान योजना ले आए तो एकदम से इनको याद आए कि गरीब भी हैं। वरना 50 साल में जो गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, इनके पूरे वंश निकल गए, जनरेशन आफ्टर जनरेशन निकल गई, इन्होंने आज तक तो लाई नहीं। और वही बात मैं मध्य प्रदेश की करती हूँ। मध्य प्रदेश का भी चुनाव जीता इन्होंने दिसंबर के अंदर। नेहा जी बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, इन्होंने प्रॉमिस करा था कि अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस लाएंगे। मार्च 2019 हो गए, 4 महीने हो गए, इनके अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आ गई। ये जो फार्म लोन वेवर की बात कर रहे हैं, किसी का 1.5 लाख रुपए ऋण है, ये 1 रुपए का चेक देते हैं और बेइज्जती करते हैं। कर्नाटका जैसे प्रदेश में सिर्फ 800 लोगों के ऋण माफ करें। इन्होंने ऋण माफी में कितने स्कैम और घोटाले किए हैं, कितने फर्जी किसान इन्होंने निकाले हैं जिनको लाखों रुपए की इन्होंने चेक बांट दिया और असली किसान को 1 रुपए का चेक भी नहीं दिया। ये सब जनता के सामने साफ है। रही बात मनरेगा की, तो मनरेगा में मोदी जी ने लोकसभा के भाषण में साफ कहा था कि आपके फेलियर को मैं आपको याद दिलाऊंगा, इस स्कीम को मैं जारी रखूंगा और 42% बढ़ोतरी हमारे मोदी जी की सरकार के अधीन हुई है। ये इकोनॉमिक्स की बात ना करें। ठीक है, और एक बात नहीं नेहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पूछा ना कहां से पैसा लेंगे, जनवरी 22, 2019 का एक ट्वीट है इन्हीं के जमाने के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम का, बट वेयर इज द मनी? अब आप समझाइए कि आज पी चिदम्बरम का ट्वीट क्यों नहीं आया, बट वेयर इज द मनी? जरा पी चिदम्बरम अपनी इकोनॉमिक्स निकालें और जरा बताएं, क्योंकि आदि गोदरेज साफ कह चुके हैं कि इस देश की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था आज विश्व के अंदर भारत। मुझे एक बात बताइए, आप ये तमाम तर्क बीजेपी दे रही है और कह रही है कि ये ब्लफ है, ये इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहते हैं? वो कह रहे हैं कि अगर 72,000 की धनराशि कांग्रेस गरीबों के अकाउंट में सीधे डालना चाहती है तो बीजेपी और अरुण जेटली जी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या बीजेपी, क्या प्रधानमंत्री मोदी गरीब विरोधी हैं? बीजेपी कैसे इसका जवाब देगी? क्योंकि अल्टीमेटली कांग्रेस पार्टी ये बात, अब इसमें कितना दम है वो जनता बताएगी, लेकिन कह तो गरीबों के लिए रही है ना, देश के गरीबों के लिए। देखिए हम किसी चीज का विरोध नहीं कर रहे हैं,
हम इनसे इनकी ब्लफ खुलवा रहे हैं। मैंने आपको एक बात कही, सबसे पहली बात 2009 में भी इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम मिनिमम इनकम सपोर्ट लाएंगे। 2009 में क्यों नहीं लेके आए? इनकी सरकार दोबारा चुन के आई थी 2019 में। जब मैनिफेस्टो खुद पढ़ के आई है, मैनिफेस्टो खुद पढ़ के आई है, आपने नहीं पढ़ा अपना मैनिफेस्टो। दूसरी बात, इन्होंने तो घर भी प्रॉमिस किया, क्या डिलीवर करे? इन्होंने बिजली प्रॉमिस करी, क्या डिलीवर करी? इन्होंने हाई रेट एमएसपी प्रॉमिस करी, क्या डिलीवर करी? इनका 2009 का मैनिफेस्टो है, ये खुद पढ़ ले पहले उठ के। और दूसरी बात मैं आपको कह दूं, इन त्यागी साहब पुराने वादे पूरे नहीं किए, नए वादे वोट के लिए करने चले, क्या ये हो रहा है? जवाब दीजिए राजीव त्यागी जी। कॉपी कैट्स है ये, क्योंकि मोदी जी पीएम किसान योजना देखिए, जो यूनिवर्सल इनकम स्कीम है जिसको हम न्याय कह रहे हैं, वो न्याय है गरीबों के प्रति। हाँ, हमने वादा किया था, वर्ष 2014 में हमने मैनिफेस्टो में अपने डाला था, लेकिन 2014 में हमारी सरकार नहीं आई। अब हमारी सरकार आने के पूरे चांसेस 2019 में हमने अपने मैनिफेस्टो में बहुत स्पष्ट कह दिया है कि हम 12,000 रुपए प्रति माह गरीब परिवार को देने का काम करेंगे, 12,000 की इनकम के स्लैब में लेकर के आने का काम करेंगे। मैं बहुत स्पष्ट 2-3 चीजें कह चुका हूं कि देखिए, याद करिए नेहा जी, जब वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी आई थी और 2011 की वैश्विक मंदी आई थी, उस वक्त के बाद भी अगर आप यूपीए के 10 साल देखेंगे तो देश की जीडीपी ग्रोथ 8.9% थी, जो मोदी सरकार में 7% रह गई है। देश की एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारे समय में 4.2% थी, जो घट करके 1.8% रह गई है। हमारे टाइम पे 47 लाख करोड़ का कर्ज था, जो बढ़कर के आज 80 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। कृषि एक्सपोर्ट हमारे टाइम पे यदि $42 बिलियन का था, तो वो घट करके आज $27 बिलियन पे आ गया है। इतने आंकड़े आप कोट कर रहे हैं, एक मिनट, नहीं सर, मूल मुद्दे तो सारे हैं चुनाव के वक्त। आप इतने आंकड़े कोट कर रहे हैं, एक आंकड़ा मैं भी कोट कर देती हूँ। साल 2011 में विश्व बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, आप लोगों की सरकार थी ना उस वक्त। विश्व बैंक की उस रिपोर्ट ने कहा था गरीबी से लड़ने के लिए भारत सरकार के प्रयास पर्याप्त नहीं है। विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार और प्रभावहीन प्रबंधन इसमें बड़ी बाधा है। भ्रष्टाचार सर, करप्शन, तो ऐसा नहीं है कांग्रेस पार्टी के राज में सब कुछ अच्छा हुआ। और इससे मैं आगे बढ़ती हूँ, प्रोफेसर रागी मेरे साथ यहाँ मौजूद है। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ नारा दिया, जनता ने उन पर भरोसा किया, प्रोफेसर रागी, इतना बड़ा बहुमत मिला। राजीव गांधी ने उस नारे का इस्तेमाल किया, 197 सीटों पर आ गए थे। 5 दशक बाद राहुल गांधी उसी नारे को लेकर आ रहे हैं 2019 में। रामायण के बाद की हंसी नहीं आ रही 2019 में। नेहा जी, ये व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों कर रहे हैं? ऐसे बोलेंगे नेहा जी तो आप इनका फेडर डाउन कीजिए। एक मिनट, मैं भी बोल सकती हूँ कि इनसे बड़ा बदतमीज नहीं, एक मिनट, राजीव जी आप प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं, रामायण के बाद आप प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इससे यही कहूंगी, मत होइए। प्रधानमंत्री मोदी को जवाब दिया राजीव त्यागी ने, प्रधानमंत्री मोदी को सीना ठोक के जवाब दिया मैंने। आज नुपुर जो है बौखला गई, आज नुपुर डर गई, आज नुपुर बेचारी डर गई, आज नुपुर हंस रही है। रामायण के बाद की पहली हंसी है, रामायण के बाद की पहली हंसी है। मैं फेडर क्यों डाउन करवा रही हूं? ये पहली हंसी है रामायण के बाद की। मुद्दे पर आते हैं सर। हमारा सुलझता सवाल आज ये नहीं कि राजीव त्यागी पर्सनली बीजेपी के प्रवक्ता के बारे में क्या सोचते हैं सर। आई एम सॉरी सर, नहीं, माफ कीजिए सर, आपको जिसको भी ललकारना है आप अपने चुनावी मंच से ललकारिए। ये मंच सवालों के जवाब देने का है, हम उसी पर रहें तो बेहतर रहेगा, जनता को भी फायदा मिलेगा, अपना टाइम, अपना कीमती वक्त इस शो को देने का। प्रोफेसर रागी जवाब दीजिए मेरी बात का। मैं ये जानना चाहती हूँ, ये राहुल गांधी का ब्रह्मास्त्र है या ये चुनावी जुमला है, जहां अपनी दादी की बुक में से वो नारा निकाल कर लाए हैं जो 71 की राजनीति में चला था और 3 दशक तक इस नारे ने कांग्रेस को सत्ता दी है। अब और कितना? देखिए नेहा जी, राहुल गांधी जब भी कभी ऐसा कहते हैं कि हम बम बहुत बड़ा विस्फोट करने वाले हैं, बहुत बड़ा, तो पूरा देश जो है वो इस आशंका में रहता है कि जरूर कोई ऐसी नई बात होगी, जरूर ऐसी कोई गंभीर बात होगी जिससे लगता है कि देश में सनसनी फैल जाएगी। लेकिन वो वही ढाक के 3 पात निकलते हैं, कोई गंभीर बात राहुल गांधी के मुंह से नजर नहीं आता है। दूसरी बात जरा देखिए, ये राहुल गांधी परिवार की ये 5वीं पीढ़ी है। 5वीं पीढ़ी कह रही है कि गरीबी हटाओ के अभियान ये अंतिम प्रहार करेंगे। अरे भाई 10 साल आपके पास था, आपने प्रहार कर लिया होता। आपकी 5 पीढ़ी ने इस देश को क्यों नहीं गरीबी से मुक्त किया? अब इस देश की जनता पर निर्भर करता है कि क्या राहुल गांधी के इस अभियान को वो किस तरीके से लेते हैं। मुझे नहीं लगता है कि विश्वास के योग्य है।
अच्छा, 11% और 12%। 3 राज्यों में इसी तरह से कर्ज माफी का वादा किया, तीनों जगह बीजेपी से सत्ता ले ली रागी साहब, तो वो तो वही कर रहे हैं जो टेस्टेड फॉर्मूला है। देखिए काठ की हांडी हर बार नहीं चढ़ती है। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर किसान आज फिर से कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी में है। और क्यों करने की तैयारी में है? कहीं कि उनको जो है कर्ज माफी में 500 रुपए मिले हैं, कहीं 700 रुपए मिले हैं, कहीं 71 रुपए का चेक मिला है, तो वो समझ गए हैं कि ये क्या है। और आपने कर्नाटक का उदाहरण देखा होगा, उन्होंने कर्नाटक में इन्होंने किसानों की आय जो कर्ज था वो माफी करने के लिए बात कही थी। सबसे बड़ी बात यह है, क्या किसानों की माफी, कर्ज माफी, यही राहुल गांधी ने कहा कि भाई ये कोई विकल्प नहीं है, आप उनको एम्पावर करने के लिए कांग्रेस समझती है कि यहां का वोटर गरीब तबका जो है उनका जायदाद है, वो जमींदार हैं, उनको टुकड़े दे रहे हैं, इस प्रकार की मानसिकता से काम करती है। अच्छा हुआ कि आज कम से कम सरकार 6,000 रुपए सालाना किसानों को दे रही है, उसकी एवज में अगर 6,000 रुपए महीना राहुल गांधी देने का सबसे गरीब लोगों को वादा कर रहे हैं, तो क्या इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, आप लोग जो सालाना जो बीजेपी करने की कोशिश कर रही है वो कह रहे हैं हम 1 महीने में कर देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री ने अच्छे मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए 6,000 किसके लिए देने की कोशिश की? जिनको आय के जो अपने कृषि के संसाधनों के लिए जो सामान इकट्ठा कर और उसके लिए वो काम ला सकें। यदि आप कंजम्पशन के लिए सिर्फ आप पैसे देंगे तो ध्यान रखिए आप इकोनॉमी को आप पूरी तबाह करने जा रहे हैं। ये आपके लिए चुनावी जुमला हो सकता है, आप एक सत्ता के तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अब दूसरी बात इससे देखिए, एक कांग्रेस पार्टी आज के दिन में 44 सीट पर है। कोई भी आंकड़ा आप 2018 के बाद से इतने सर्वे हुए हैं, 11 सर्वे हुए हैं, सारे सर्वे में जो है वो मैक्सिमम 77 सीट तक कांग्रेस पार्टी को दिया गया है, मैक्सिमम जो दिया गया है। तो एक कहावत है, ना राधा को तेल होगी, 9 मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। हाँ। तो कांग्रेस अच्छी तरह जानती है कि उसे सत्ता में नहीं आना है, लेकिन वोटों को बरगलाने का काम जो है वो जवाब मैं राजीव त्यागी से लूंगी। लेकिन मृत्युंजय जी हमारे साथ बहुत वक्त से बने हुए हैं, माफी के साथ मृत्युंजय जी कुछ वक्त के बाद आपके पास आ रही हूँ, लेकिन क्योंकि आप लोग कांग्रेस पार्टी के सहयोगी हैं, इसीलिए ये जो स्कीम है इस पर आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। मुझे एक चीज बताइए, कल कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने जब इस बड़ी योजना का ऐलान किया, उन्होंने समझाया कि किस तरह से ये टॉपअप होने वाला है। मसलन अगर किसी परिवार को, गरीब परिवार की आमदनी 6,000 पहले से है तो 12,000 करने के लिए 6,000 का टॉपअप होगा। आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहते हैं ये टॉपअप वॉपअप कुछ नहीं है। तो मुझे बताइए, आप लोग सहयोगी दल के तौर पर किसकी बात पर विश्वास कर रहे हैं इस योजना को लेकर? कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला? देखिए नेहा जी, ऐसा है कि आप कांग्रेस पार्टी के ही दो विचार को अलग अलग मत कीजिए। हम लोगों का जो महागठबंधन है, जो कांग्रेस का नीति है, हम अभी सबसे ज़्यादा देश को किससे बचाना है इस पर पूरा देश की जनता खड़ी है। जिन्होंने गरीब विरोधी, जिन्होंने चंद मुट्ठी भर उद्योगपतियों, पूंजीपतियों के लिए 5 साल काम किया, गरीब परेशान रहे, चाहे वो नोटबंदी का सवाल हो, चाहे जीएसटी का सवाल हो, ये गरीब विरोधी सरकार आज 5वें बजट में जाकर के इन्होंने 6,000 रुपया किसानों को देने की बात कही। इसके पहले तो इनको याद नहीं आया गरीब और किसान। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था जब 15 लाख रुपया गरीबों के खाते में आएंगे पैसे, तो ये जुमले था, ये जुमलेबाजी थी। ये सोच मतलब, रहे हैं इनके नियत में खोट है। ये सोच रहे हैं अगर कांग्रेस ये बात कह रही है, तो आप ये कह रहे हैं कि मनमोहन जी की सरकार में गरीबी मुक्त हो गया था ये देश, गरीबी नहीं बची थी, गरीबी मुक्त हो गया था। ये प्रधानमंत्री मोदी के आते ही गरीबी बढ़ गई, ये कह रहे हैं आप? नेहा जी नहीं समझाइए, मैं समझने के लिए बैठी हूं। हमने कहा कि जो काम मनमोहन सिंह जी की सरकार में हुए, आप आम जनता से पूछ लीजिए। आप हम नहीं, आप अपने रिपोर्टर को भेज करके जनता से पूछिए, गरीब जनता से जाकर पूछिए वो क्या कर रहे हैं। 5 वर्षों तक मोदी जी ने गरीबों को छला है। 44 सीटें मिली थी ना। आप लोग भी जानते हैं ना, आरजेडी बिहार की इतनी कद्दावर पार्टी कितनी सीटों पर सिमट गई थी। मैं नहीं बताऊं ना वो फिगर। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सीटें बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं। सर जनादेश उसी को तो कहते हैं। नीति को जब जुमलेबाजी करके इन्होंने झांसे में लिया, सपने बेच करके ये सत्ता में आ गए, तो अब 23 मई को पता चलेगा इनको शाम में, भारतीय जनता पार्टी को, कि इन्होंने जिस तरह से जुमलेबाजी किया था उसका जनता सूद और ब्याज के साथ। चलिए नुपुर जी बताइए, अब
ये मिनिमम गारंटी से मैक्सिमम वोट्स को गारंटी करने की योजना है। 23 मई को आपको जवाब मिलेगा। मृत्युंजय की बात का जवाब दीजिए। मृत्युंजय जी की बात का। प्लीज नेहा जी हाथ जोड़ के सबसे पहले विनती करना चाहूंगी। जुमलेबाजी करके गरीबों को ठगने का काम किया था। ठीक है मृत्युंजय जी, अब आपकी बात का जवाब नुपुर दे रही हैं। जी नुपुर जी बोलिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी, प्लीज ये गाली गलौज करने वाले सड़क छाप लोगों को मत बुलाया कीजिए। इन्होंने आपके चैनल पे उठ के एक पत्रकार के ऊपर हाथ भी उठाया था। मैंने अभी तक कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के ऊपर की नहीं, ना जरूरत समझी। अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है तो आप किसी महिला की बेइज्जती करेंगे, इस तरीके से डिबेट नहीं हो सकती। नेहा जी आप मेरी जगह होती तो आपको भी पसंद नहीं आता। ये राजीव त्यागी जी के लिए मैंने बोला है। दूसरी बात, 50 साल में मैं दोहराऊंगी अपनी बात, अगर आपको गरीबों की इतनी चिंता थी तो आप पहले लागू करते हैं ये योजना। अभी आप ये ब्लफ क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो आप डीबीटी की बात कर रहे हैं वो डीबीटी आधार से लिंक है। वही आधार जिसका आपने ऑपोजिशन पार्लियामेंट में किया था और सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया था, उसी के तहत आप डीबीटी की बात कर रहे हैं। और अगर आपको इतनी ही चिंता थी, सिर्फ एक ही परिवार अमीर हुआ है जो सारी जमीन हड़प गए, चोरी कर ली, रॉबर्ट वाड्रा इनके जीजा जी ने। इतनी चिंता थी तो वो गरीब किसान जो अब अरबोपति आदमी है रॉबर्ट वाड्रा, वो जमीन गरीबों लोगों को बांट देते थे। नुपुर शर्मा जी एक ही कैसेट मत बजाइए 5 वर्ष। क्यों बोले जा रहे बीच में? आप एक ही कैसेट बजाते जा रहे हैं। आपका खुलासा अपना 5 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश कीजिए जनता के सामने। सही सवाल पूछा। सुबह आप कह रहे हैं कि 12,000 रुपए महीना का देंगे। अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश कीजिए। जनता संजय झा कहते 6,000 रुपए महीना का देंगे। अपना परफॉर्मेंस बताइए कि 12,000 रुपए महीना है या 6,000 रुपए महीना है। और इतना भी बता दीजिए 12,000 रुपए महीना है तो 1,44,000 जनता को अपना परफॉर्मेंस बताइए ना। जनता के लिए आपने 5 वर्षों में क्या किया? सरकार ऑलरेडी उसने किया, इसने किया, ये दे रही है। सीबीआई ईडी आईडी के भरोसे परिवारों को मिनिमम वेज वैसे ही 12,000 रुपए महीने का। तो आई एम सॉरी टू से आप कहां से ढूंढेंगे लोग जो 12,000 रुपए महीना नहीं कमा रहे हैं? क्योंकि 7th पे कमीशन के हिसाब से तो मिनिमम वेज 12,000 रुपीस है। हाउ यू गोइंग टू फाइंड दोस पीपल? ना आपने घर दिए, ना आपने शौचालय दिए, ना आपने बिजली दी, ना आपने सड़क दी। हाँ, राहुल गांधी सफेद टी शर्ट नीली जींस पहन के इंपीरियल होटल में 7 सितारा होटल के अंदर गया, नीरव मोदी को गले से लगाया और अगले दिन इलाहाबाद छोड़ के जा रहे हैं। 1500 3 राज्यों में तो आपने देख लिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जनता ने क्या सबक सिखाया आपको? विजय माल्या के लिए आपने लोन माफी करी, मनमोहन सिंह ने लिखित में माफी करी जब वो प्रधानमंत्री थे। आपकी सरकार गरीब विरोधी सरकार है। ये लड़ाई है गरीबी और अमीरी के बीच में। के ऊपर आपने दिए 80-20 गोल्ड। एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगी, क्या 72,000 सालाना चुनाव का मुख्य एजेंडा होने जा रहा है? राजीव त्यागी जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने विश्व की सबसे बड़ी योजना बताते हुए इसका ऐलान किया है, इसीलिए मैं कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे मन में यह सवाल है और ये कई लोगों से जब कल हम लोग बात कर रहे थे तो लोगों के मन में सवाल था कि राहुल गांधी ने कहा ये बात, उन्होंने बहुत साफ कहा कि भाई हम ये जो इसका फायदा है वो हम 5 करोड़ परिवारों को यानी 25 करोड़ लोगों को देंगे। इसका मतलब आप लोग ये मानकर चल रहे हैं कि एक गरीब परिवार में औसतन 5 लोग। इसका क्या आधार है? ये कैसे निकाला आपने कि एक परिवार में 5 सदस्य होंगे और उसके आधार पर हम ये योजना निकाल रहे हैं? देखिए, जो आधार है उसका आधार अगर आप देखेंगे तो मोदी सरकार का जो इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 का, उसकी 2-3 चीजें मैं कोट करना चाहूंगा। मोदी सरकार ने इकोनॉमिक सर्वे में तो डाला, लेकिन यूनिवर्सल इनकम स्कीम, जिसको न्याय हम कहते हैं हिंदी में, इसको देश के लोगों को, गरीब लोगों को देने का काम नहीं किया। बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहूंगा, पहला इंट्रोडक्शन में 3 लाइन पढ़ता हूं। डिस्पाइट मेकिंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ब्रिंगिंग डाउन poverty from about 70% at independence to about 22% in 2011-12। 70% लोग देश में 1947 में गरीब हुआ करते थे। करीब करीब 33 करोड़ की जनसंख्या में 22 करोड़ लोग गरीब हुआ करते थे। आज 130 करोड़ की जनसंख्या में 22 करोड़ लोग गरीब हैं। उन गरीब लोगों को ऊपर लाने के लिए यूनिवर्सल इनकम पे जो आगे मोदी सरकार ने कहा वो और कोट कर देता हूं। यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज अ रेडिकल एंड कंपेलिंग पैराडाइम शिफ्ट इन थिंकिंग अबाउट बोथ सोशल जस्टिस एंड प्रोडक्टिव इकोनॉमी। ये बकायदा मोदी सरकार ने खुद माना है। कांग्रेस अगर इसको कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध क्यों कर रही है? हमारा बहुत मूल प्रश्न ये है। एक परिवार में 5 सदस्य का आंकलन कैसे? हाँ बिल्कुल,
देखिए ये माना जाता है 2011 का सेंसस यदि आप देखेंगे और उसको परिवारों की जनगणना के हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो औसतन 5 सदस्यों को माना जाता है उसमें। जब मोदी सरकार ने 6,000 रुपए प्रत्येक साल देने की बात की थी किसानों को, उस वक्त जो कैलकुलेशन आया था वो 3 रुपए प्रत्येक सदस्य रोज का आता था, जिसमें चाय भी नहीं आ सकती है। आप ही लोगों का सर्वे कोट करके इस आंकड़े पर पहुंची है कांग्रेस पार्टी। राजीव त्यागी कह रहे हैं औसतन 5 लोग, कैसे ये समझा रहे हैं वो, आप इन्होंने अपना आंकड़ा क्लियर किया। नहीं, नुपुर शर्मा जी से पूछिएगा कि नुपुर शर्मा जी सच बोले, नुपुर शर्मा जी सच बोले, नुपुर शर्मा सच बोले। जी सुनिए ना, सवाल पूछने के लिए मैं हूं ना सर, आपने अपनी बात रख दी। नुपुर इंटेलिजेंट इनफ है टू अंडरस्टैंड आपने क्या पूछा, वो जवाब तो अपनी तरह से देंगी ना, जैसे आप अपनी तरह से जवाब देते हैं। बातचीत चलने दीजिए, 1 मिनट सर, प्लीज सर, प्लीज चलने दीजिए बात। नुपुर आप अपनी बात रखिए प्लीज। देखिए 50 साल का एक बच्चा 55 लाख से 9 करोड़ बिना किसी ऑक्यूपेशन के कमा लेता है। जरा पहले ये समझा दे कि गरीबी किसकी हट रही है। ये देश बेवकूफ नहीं ना, ये जनता बेवकूफ है। आप इतने बड़े कॉपी कैट मोदी जी का डायलॉग देखिए नेहा जी, देखिए नेहा जी, मैं इनके बीच में नहीं बोल रही थी, इनके तो उनका खुलासा हो गया ना। पहले आप समझा दीजिए राहुल गांधी ने 55 लाख से अपनी आय 9 करोड़ कैसे करी। खाने वाले की चौकीदार की जो 1 लाख का मशरूम खाता है रोज का, जो अडानी के प्लेन में घूमता है, जो अंबानी की दलाली करता है, जो 10 लाख के सूट पहनता है, उसकी गरीबी हट रही है। जो कहता है मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं गरीब परिवार से, लेकिन गरीब नहीं है, 10 लाख का सूट पहनता है। ऐसा कर दो चौकीदार है जो 10 लाख का सूट पहनता है। माय डियर फ्रेंड नुपुर शर्मा जी, आंसर विद द क्वेश्चन, आंसर विद द क्वेश्चन, प्लीज चिल्लाइए मत, बताइए चौकीदार ने 10 लाख का सूट कैसे पहना? चौकीदार अडानी के हवाई जहाज में क्यों घूमता है? चौकीदार रिलायंस से क्या कमीशन लेता है? चौकीदार ने HCL पर काट करके रिलायंस को कैसे दे दिया? कैसे दे दिया? कहाँ जा रहे हैं? बीजेपी के कौन लोग क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये बताइए। आपकी स्कीम से इसका क्या लेना देना है? आपकी स्कीम में क्या इतनी जान नहीं है कि आप उसको डिफेंड कर सके सर? आप बताइए, आपकी स्कीम में जान नहीं है क्या, या फिर आपको लग रहा है जो अर्थशास्त्री सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की इस गेम चेंजिंग, सो कॉल्ड गेम चेंजिंग स्कीम पर, वो वाजिब बात कर रहे हैं कि कहां से पैसे आएंगे, कि कैसे आप एस्टैब्लिश करेंगे कि एक गरीब परिवार की आमदनी इतनी ही है, किसका सर्टिफिकेट मानेंगे, किससे लिखवा कर लाए वो गरीब आदमी? ये टॉपअप योजना है या ये नहीं है टॉपअप योजना? याद करिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था पार्लियामेंट में कि रामायण के बाद ये हंसी सुनाई दी है। आज भी मुझे वो हंसी सुनाई दी नुपुर शर्मा की तरफ से, आज भी नुपुर शर्मा की तरफ से वो हंसी सुनाई दी। ये तो आज मंच है आपके पास, दूसरे को करने देंगे। नुपुर शर्मा हंस के दिखाओ एक बार, नुपुर शर्मा हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, नुपुर शर्मा हंस के दिखाओ। हाँ सड़क छाप गुंडे तेरे मृत्युंजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, मैं इसमें अंदाज नहीं करूंगी, अरे बोलो मैं बिल्कुल अंदाज नहीं करूंगी इसमें। मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजीव जी देखिए, आपको पूरा देश देख रहा है। राजीव त्यागी जी आपको पूरा देश देख रहा है सर, प्लीज सर थोड़ा तो कम से कम अपनी सीनियरिटी, अपने एक्सपीरियंस का थोड़ा सा मान रखिए सर। मृत्युंजय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपको मृत्युंजय जी आपको क्या लगता है जो अर्थशास्त्री सवाल उठा रहे हैं वो गलत उठा रहे हैं? देखिए नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार कह रहे हैं 2008 में तब के वित्त मंत्री पी चिदम्बरम वित्तीय घाटे को, मुझे सुन पा रहे हैं आप मृत्युंजय जी, सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, आपके पास आवाज नहीं आ रही है तो मैं आपका रुख करना चाहूंगी प्रोफेसर रागी, और मैं राजीव त्यागी जी आपके पास तब आऊंगी जब आप मेरे मुद्दों पर जवाब देंगे सर, वो मुद्दे जो आपकी घोषणा से सामने आए हैं, ये कोई किसी ने बनाए हुए मुद्दे किसी के नहीं है। मैं आपके पास आना चाहूंगी प्रोफेसर रागी, मुझे ये बताइए कि जो तमाम अर्थशास्त्री एक तरह से सवाल उठा रहे हैं, कई हैं जो सवाल उठा रहे हैं, क्या उन सवालों को हम सिरे से दरकिनार कर दें? जब ये कहा जा रहा है कि भाई पैसा कहां से आएगा, आप कैसे ये असर्टेन करेंगे इस बात को कि इस गरीब परिवार की आय वाकई में उतनी है जितना वो परिवार बता रहा है? भ्रष्टाचार ना हो, इसे आप कैसे सुनिश्चित करेंगे? कोई रूपरेखा तैयार की गई है या सिर्फ और सिर्फ वोट पाने का जरिया है? ये सवाल तो उठेगा ना। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये पूरा का पूरा वोट के लिए जुमला तैयार किया गया है। इसका गरीबी हटाओ अभियान से कोई एक सशक्त नारे के रूप में जरूर तैयार किया गया है, लेकिन इसके पीछे कोई भी होमवर्क नहीं किया गया है। दूसरी बात, आपको सोचना चाहिए कि सशक्त मैं मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ये कहकर कम से कम गरीबों का अटेंशन पाएगी। देखिए, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये ढोंग सब कोई जानता है। इन्होंने समझा है कि ये बहुत सशक्त नारा है, हम बम विस्फोट कर दिए हैं, लेकिन सब कोई जानता है कि ये ढोंग के अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी बात, आप देखें कि फिस्कल डेफिसिट का क्या हालत होगा,
और फिस्कल डेफिसिट का पैसा किससे उगाहा जाएगा? हमसे उगाहा जाएगा, आपसे उगाहा जाएगा, इस पूरे देश से ही उगाहा जाएगा। जब आपको राफेल के लिए आपको सौदा करना था तो आपने क्यों नहीं किया था? एक कारण वह भी था कि फिक्की के सभागार में डिफेंस मिनिस्टर आकर के कहता है कि हमारे पास पैसा कहाँ है। यानी कि आप कहते हैं कि हमने अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया। आप तो उस हालात तक ले जाकर के अर्थव्यवस्था को छोड़ दिए थे जहां आपके पास एक महीने के लिए आर्म्स बारूद खरीदने के लिए पैसा नहीं हुआ करते थे। इस हालात में आप फॉरेन रिजर्व्स की हालत आपने पतली कर रखी थी। आज यदि आप ये करते हैं तो आज आपके पास ये पता नहीं है कि कितने लोग एक्चुअली, जो गरीबी का आप आंकड़ा तय करते हैं, $2 प्रति व्यक्ति के आय से आप तय करते हैं, क्या वही गरीबी का आंकड़ा आप यहां लागू करेंगे? $2 के रुपए में आज के दिन में कितने लोगों को ठीक से एक परिवार को खाना मिल पाता है? आप इसे तय करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे? पूछ रहे हैं प्रोफेसर राजीव त्यागी जी, आप इन सवालों का जवाब देना चाहेंगे? और ये मानकर चलिए कि लोग सुन रहे हैं इस डिबेट को सर, कई लोगों का दिमाग इस वक्त बन रहा होगा। ठीक है रागी साहब, एक बार सुनिए आप, राजीव त्यागी आपकी बात का जवाब देंगे, फिर आप बहुत सम्मान करता हूं। बोलिए राजीव त्यागी जी, बोलिए। रागी साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूं। रागी साहब देखिए, ये जो प्रश्न आप बार बार लगा रहे हैं कि इसका पैसा कहां से आएगा, तो बहुत स्पष्ट इतिहास के आईने में झांकने के बाद जब 10 साल हम सरकार रही थी, मनरेगा जब लेकर के आए थे, यही प्रश्न आपकी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने उठाया था। जब हम उचित मुआवजे का अधिकार कर रहे थे, इसी तरह के प्रश्न आप लोगों ने उठाए थे कि कैसे जमीनें के नाम से इस तरह से बच सकती है। ठीक इसी तरह के प्रश्न आज आप लगा रहे हैं। आपको प्रश्न करना चाहिए था कि 3,17,000 करोड़ रुपए जब उद्योगपतियों का मोदी सरकार माफ कर सकती है, तो कांग्रेस भी इस काम को कर सकती है। कहते तो मुझे अच्छा लगता। सारी जमीन और सिर्फ गांधी परिवार का उनकी चोरी के लिए था। देखिए, अरे भाई, अगर किसी ने चोरी की थी तो वो जेल में होना चाहिए था। नुपुर शर्मा जी क्यों बौखला रही है? नुपुर शर्मा जी क्यों बौखला रही है? क्यों बौखला रही है? क्रिश्चियानी बिल्ली खंबल होती है, क्रिश्चियानी बिल्ली खंबल। मैं कमजोर नहीं मान रहा आपको, मैं कमजोर नहीं मान रहा हूँ, मैं कमजोर नहीं मान रहा हूँ, मैं बिल्कुल कमजोर नहीं मान रहा हूँ। मैं आपको निश्चित रूप से ये मान रहा हूँ कि आप गली छाप हैं, आप गली छाप हैं और आपकी गरिमा इसमें दिख रही है। आपकी बात में महिला की गरिमा दिख रही है, आपकी बात में महिला की गरिमा दिख रही है। ये तो हंसी आई है रामायण के बाद, ये कौन सी हंसी आई है बताइए आप। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था राहुल गांधी 40 बनना बंद करिए। राहुल गांधी ने किसानों का ऋण माफ करके 3 राज्यों की सत्ता तो आपसे हत्या ली। ठीक उसी तरह से राहुल गांधी जी ने ये न्याय जैसी योजना देख करके पूरे देश की सत्ता आपसे हम ले लेंगे और गरीबों का भला करने का काम करेंगे। हम ये पूछना चाहेंगे, ये वादा तो नहीं रह जाएगा सर। 71 से सुनने में आ रहा राजीव त्यागी जी, 71 से 5 दशक बीत गए सर, 50 साल। राजीव त्यागी जी, इंदिरा गांधी जी ने कहा था, फिर राजीव गांधी जी ने कहा 1 रुपया भेजता हूं 15 पैसा पहुंचता है। सोचिए आज उनके सुपुत्र राहुल गांधी भी वही बात कह रहे हैं सर, वही बात कह रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने इकोनॉमिक सर्वे को नहीं देखा होगा। इकोनॉमिक सर्वे बहुत स्पष्ट है। एक मिनट प्लीज कंप्लीट कर दूं। मनरेगा के बारे में बात कर दूं कि कितने लीकेज थे। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, आप बाद में बोल लीजिएगा। मैंने इकोनॉमिक सर्वे जो मोदी सरकार का, उसका हवाला दिया, जिसमें बहुत स्पष्ट है कि सन 47 में 70% लोग गरीबी की रेखा के नीचे थे। आज 22% लोग भाग हैं 16-17 में। हाँ। हमने 14 करोड़ लोगों को वर्ष 2004 से लेकर के 2014 के बीच में गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया। वर्ल्ड बैंक ने उसकी तारीफ करने का काम किया। आपने नेगेटिव था वो तो कर दिया, ऊपर के काम नहीं किया। ये सरकार गरीब विरोधी है। इस सरकार ने नौजवान को काम नहीं दिया। इस सरकार ने महिलाओं को सुरक्षा नहीं की। इस सरकार ने जमीयत दिए, इस सरकार ने हवाबाजी दी, इस सरकार ने कलाबाजी दी और नुपुर शर्मा जैसी हंसी दी। नुपुर शर्मा जैसी हंसी दी। नुपुर शर्मा की हंसी जवाब देना राजीव त्यागी जी, कांग्रेस पार्टी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए। बड़े गंभीर सवाल है सर। सवाल ये है कि किसकी आमदनी क्या है। 1 मिनट, क्योंकि लोग इस योजना के सामने आने के बाद अपनी आमदनी छुपा सकते हैं। जो लोगों को पैसे मिलेंगे वो उसी काम के लिए खर्च करेंगे कि उनका परिवार आगे बढ़े। ये सवाल है, बेहतर तरीके से उन पैसों को कैसे खर्च किया जाएगा। और इस योजना के लिए सबसे बड़ा सवाल 3,60,000 करोड़ का राजीव त्यागी पैसे कहां से लाएंगे। याद रखिएगा सर,
क्योंकि आज हमने इस पर शो किया है। जनता आपसे गली गली ये सवाल पूछेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुलगते सवाल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए News 18 इंडिया।